पुतिन के खार्किव फतह प्लान की है, जिसने यूक्रेन की तबाही का एजेंडा सेट कर दिया है। खबर आप देखिए, यूक्रेन के 2 इलाकों पर रूस का हमला हुआ है। खार्किव पर रूस का विध्वंसक हमला, योवचांस्क शहर पर रूसी सेना का कहर। हमले के बाद 3000 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। और वहीं रूस ने विक्ट्री डे के बाद यूक्रेन में तबाही का पूरा प्लान बना लिया है। पुतिन के किलर बॉर्डर ऑर्डर के साथ यूक्रेन मिशन और तेज हो गया है। रूस ने खार्किव पर अचानक जमीन से बेहद तेज रफ्तार से हमला किया और रूसी फौज 1 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। खार्किव के आसपास के इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के 400 टैंक, 50,000 सैनिक खार्किव फतह करने के लिए निकल चुके हैं। और देखिए, खार्किव हमले पर एक और बड़ी खबर। खार्किव हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस ने खार्किव में 2 ब्रिज को तबाह किया। सेवरस्की नदी पर बना जो पुल है वो तबाह कर दिया गया। तस्वीर आप देखिए, वोल्चाया नदी पर बना हुआ पुल भी उड़ा दिया। तो खार्किव पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। रूसी हमले के बाद खार्किव छोड़ रहे हैं वहां रहने वाले लोग। उनकी मजबूरी है, लगातार हमले हो रहे हैं, खार्किव छोड़ने को मजबूर हैं लोग। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। हमले के बाद 1800 लोगों को निकाला गया है। देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खार्किव की सीमा पर विध्वंसक लड़ाई भी जारी है। हमले के बाद 1800 लोगों को निकाला गया है। विध्वंसक लड़ाई चल रही है खार्किव की सीमा पर। वोवचांस्क के पास 5 गांव पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। तो पुतिन के खार्किव मिशन की बात करते हैं। पुतिन का किलर ऑर्डर, खार्किव में रूसी झंडा। 48 घंटे में रूस का 9 बस्तियों पर कब्जा हुआ है। रूसी सेना ने मोरोखोवेट्स में कब्जा कर लिया है। इसके साथ साथ वोवचांस्क के पास 5 गांव पर रूस का कब्जा हुआ है। खार्किव में नदी पर बने 2 पुल भी तबाह कर दिए गए। सेवरस्की डोनेस्क नदी पर बना पुल उड़ा दिया गया है। वोल्या नदी पर पार करने वाला भी जो पुल है वो उड़ा दिया गया है। रूस के हमले में यूक्रेन की वेपन सप्लाई लाइन बर्बाद हो गई है। रूस ने 10 किलोमीटर अंदर जाकर एक बफर जोन तैयार कर दिया है। युद्ध के दौरान रूसी इलाकों को सुरक्षित रखने का प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेनी सेना रूसी हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं है। हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या रणनीति नजर आ रही, क्योंकि खार्किव पर हम देख रहे हैं बीते 48 घंटों में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 10 मई से रूस ने अपना हमला शुरू किया था खार्किव में और 24 घंटे में ही 110 किलोमीटर पर कब्जा कर लेना ये बड़ी उपलब्धि है। खास करके तब जब उस इलाके में यूक्रेन की सेना ने मजबूत पैठ बना रखी थी। लेकिन एक बार जब यूक्रेन की सेना का लाइन ऑफ डिफेंस टूटा और उसके बाद से लगातार रूसी सेना जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द रूसी सेना बहुत बड़े इलाके पर भी कब्जा कर ले तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि वॉर जोन में जिस तरीके से अगर आप कंपेयर करें, जब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ था पिछले साल, कई महीने लग गए थे, लेकिन यूक्रेन की सेना को 100 वर्ग किलोमीटर कब्जा करना भी संभव नहीं हो पाया था। वही 24 घंटे के भीतर रूसी सेना को ये सफलता मिली है। इसका मतलब यह है कि खार्किव को कब्जा करने में रूसी सेना को बहुत ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो फिर सवाल आ रहा है कि जो अमेरिकी मदद मिले थे वो मदद अब तक क्या वॉर जोन पर नहीं पहुंचे हैं या वो अभी तक कीव में ही मौजूद है।